नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास एक अपार्टमेंट में आग लगने से मां बेटे की झुलसकर मौत हो गई। फ्लैट के अंदर 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने फ्लैट के रूम का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ताला टूट नहीं पाया। इसके बाद लोगों ने फायर ऑफिस में इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाया जा सका। बिहार में 24 घंटे के अंदर मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की पटना के पारस अस्पताल में मौत हुई। सामाजिक कार्यकर्ता मुचकुंद मोनू की पीएमसीएच में जान चली गई। वहीं प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित दीपक मिश्रा भी नहीं रहे। 38 जिलों में कोरोना ने मौत की रफ्तार तेज कर दी है। अब तक की सबसे तेज मौत अप्रैल माह के 18 दिनों में हुई है। इस माह 173 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा हर दिन 9 मौत से अधिक का है, जो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, लेकिन वह समय समय पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाती रही है। राज्य की कानून व्यवस्था पर कई बार सवाल उठा चुकी बीजेपी ने अब कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी के कोरोना वायरस संक्रमण से निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी ही सरकार और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव को झारखंड की रांची हाईकोर्ट से चारा घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि लालू को जमानत मिलने पर राजद कार्यकर्ताओं को नसीहत देना भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भारी पड़ रहा है। राजद नेताओं ने मोदी को निशाना बनाकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का कद लालू के सामने काफ़ी छोटा है। चारा घोटाले में 23 दिसंबर 2017 को जेल जाने के बाद से राजद प्रमुख लालू प्रसाद चुप रहकर लगातार पर्दे के पीछे से राजनीति करते आ रहे थे। अब जमानत मिलने के बाद तमाम बंदिशों से मुक्त और मुखर होकर हस्तक्षेप करेंगे। लालू करीब 3.5 साल तक रांची की जेल में रहने के बाद बाहर आएंगे। कोरोना के खतरे और खराब सेहत के कारण फील्ड में सक्रियता तो नहीं दिखेगी, लेकिन लालू की मौजूदगी मात्र से ही विपक्ष की राजनीति को नई धार जरूर मिलेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच कुछ लोग अपना धंधा चमकाने में लग गए हैं। बिहार की सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच कराने की व्यवस्था की है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की एंटीजन और आरटी-पीसीआर विधि से जांच हो रही है। दोनों ही तरह की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। निजी अस्पतालों को निर्धारित दर के अनुसार शुल्क लेने की छूट है। इसका फायदा लेने के लिए कुछ निजी अस्पताल बगैर सरकार की अनुमति के ही कोरोना की जांच कर रहे हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अनाधिकृत रूप से एंटीजन टेस्ट कर रहे एजेंसियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण सीएम आवास पहुंच चुका है। सीएम के बेटे नितिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नितिन सीएम आवास में ही आइसोलेट हैं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री तथा चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। इधर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा का कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। धनबाद के बरवड्डा कृषि बाजार प्रांगण में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। राज्य में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर फिर 3,992 नए संक्रमित मिले। इनमें सर्वाधिक 1,073 संक्रमित रांची जिले के हैं। कोरोना से एक दिन में 50 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम के 17, रांची के 11, गोड्डा के 4, दुमका, गढ़वा, गुमला, खूंटी, पलामू और रामगढ़ के 2-2, चतरा, धनबाद, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। राहत की बात है कि एक दिन में 1,151 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंच चुके हैं।
रामगढ़ पंचायत के धुलवा गांव में गुड्डू यादव ने अपने ही घर में रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुड्डू के भाई ने गुड्डू के साढ़ू उसके पिता 4 साले और ससुर पर उसकी पिटाई करने का आरोप लगा थाने में आवेदन दिया है। भाई के अनुसार युवक ने अपनी पत्नी को घर आए उसके जीजा के साथ सोए देखा तो आक्रोशित हो गया। इसके बाद उसने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। इस पर पति पत्नी के बीच काफ़ी विवाद हुआ। पत्नी के जीजा ने गुड्डू के ससुर और साले को इसकी जानकारी दे दी, जिन्होंने घर में आकर गुड्डू की पिटाई कर दी। इसी के बाद गुड्डू ने सुसाइड कर लिया। सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में इलाजरत एक युवक की लाश बरामद की गई। युवक की लाश कोविड-19 अस्पताल के बरामदे के दरवाजे के सहारे फंदे से लटकी हुई थी। 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोगों के अनुसार रात से उसका बर्ताव काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। देर रात तक वो वार्ड से लेकर बरामदे तक बेचैन होकर टहल रहा था। वो काफ़ी चिल्ला भी रहा था और खांस रहा था। धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ कुम्हारपट्टी में सोमवार की सुबह एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर में रखे कपड़े, कागजात, रुपये सहित लाखों रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट होने के बाद गैस सिलेंडर में आग पकड़ ली, जिसके बाद अचानक घर में आग की तेज लपटें उठने लगी, जिससे इलाके में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, परंतु उससे पहले स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से आग पर काबू पा लिया। फिर भी कमरे में रखे 40-50 हज़ार रुपये नगद, बच्चों के सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात और कपड़े जलकर खाक हो गए। गृहस्वामी कैलाश बर्नवाल ने बताया कि आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गैस में आग लग गया, पूरा कपड़ा लत्ता जितना था सब जलकर राख हो गया। पैसा पूरी सब। कितना पैसा जला? 45,000 रुपये लगा। टोटल कितना का नुकसान है? लाख रुपये का नुकसान है सर। लाख रुपया का। हाँ। क्या क्या जरूरी सामान जली है? कपड़ा लत्ता था, पैसा पूरी था, कागज था, जमीन का कागज वगैरह था, मेरा सर्टिफिकेट था। हाँ? बच्चे का सर्टिफिकेट था। हम उठे तो सिलेंडर सर बदली कर रहे थे, तो सिलेंडर में सर सही से हुआ था और शॉर्ट सर्किट आग लगी है सर, जिसके कारण सिलेंडर में काफ़ी ब्लास्ट हुआ। बालू वगैरह भी मैंने मारा, कंबल से ढका, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे बगल के लोगों ने कंबल से ढका, जिसके कारण आग बुझ गई और मैंने फायर ब्रिगेड को लाने गया, तब तक आग बुझ गई थी। धनबाद शहर में चैती दुर्गा पूजा की धूम चारों ओर है। आज मां के सप्तमी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इसे लेकर धनबाद के अलग अलग पूजा मंडलों और मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया है। हालांकि कोरोना काल के चलते लोग सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। भूली के बी ब्लॉक स्थित मां मंगला चंडी मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। यहां सप्तमी पूजा पर बेलभरनी का अनुष्ठान किया गया। पूजा कमेटी के लोगों ने मां की पालकी निकालकर पास के तालाब में गए, जहां कुमारी कन्याओं ने कलश में जल भरकर मां मंगला चंडी मंदिर पहुंची। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान धनबाद के विभिन्न तालाबों और नदी घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कई लोगों ने इस बार आस्था का महापर्व चैती छठ श्रद्धा के साथ अपने अपने घरों में ही मनाया। कई लोग घर पर ही जलाशय बनाकर अर्घ दिए। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र स्थित पंपू तालाब में चिरागोड़ा हीरापुर निवासी एक महिला छठ व्रती ने भगवान भास्कर के प्रति अपनी आस्था का परिचय देते हुए चैती छठ पर्व को मनाया। महिला छठ व्रती अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए जब तालाब के पानी में उतरी तो वह पूरी रात उसी तालाब में
पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रही। फिर सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देकर ही पानी से बाहर निकली। इस महिला छठ व्रती की चर्चा पूरे शहर में जोरों से है। ये हमारे बगल वाले मोहल्ले से आई है। हम लोग आचरण पंपो तलाव से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रद्धा में हम लोग पूरा जितने सारे ये कहाँ की रहने वाली है? ये कीड़ागोड़ा की रहने वाली है। हाँ। हम लोग मतलब इनका सहायता कर रहे हैं आज रात भर, और ये श्रद्धा से मतलब पूजा कर रही है। क्या कुछ समस्या थे इनके साथ जो इनका पूरा हो गया? इनका समस्या ये था कि बच्चा नहीं हो रहा था इनका, लमसम 10 साल से। ये 10 साल के बाद बच्चा हुआ, तो ये श्रद्धा से अपना ये बोले थे कि छठ जब भी होगा तो पूरे रात भर हम पानी में रहेंगे। मानसी की हुई थी, इनका बाबू 10 साल बाद हुआ था, इसीलिए ये गच्छित की थी कि अगर मेरा हो जाएगा कुछ भी तो हम ये पूजा करेंगे, और ये बहुत अच्छा से हो गया, तो इसीलिए पूजा कितने दिन के बाद इनके 10 साल का बाद हुआ 10 साल के बाद इनके घर में लड़का हुआ है, लड़का हुआ? तो उसी खुशी में ये व्रत कर रही है। सरायकेला के गम्हरिया के लोगों ने पुल निर्माण में अनियमितता के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन पुल के पास प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। साथ ही कार्य में तेजी नहीं आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत प्रधान रविंद्र सरदार टाइगर ने कहा कि निर्धारित समय 18 माह का दिया गया था, लेकिन शिलान्यास के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा गम्हरिया व राजनगर प्रखंड के 23 पंचायत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज ग्रामवासी के सभी के आग्रह से पुल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वास्तव में 8 साल हुआ अभी तक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस बार हम अथॉरिटी ऑफिसर और ऊपर के जो भी पदाधिकारी है सभी से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी भी ये पुल बहुत ही आवश्यकता जरूरी है। इसमें लगभग डेली 20,000 लोगों का आवागमन होता है, और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस पुल का बन जाने से लोगों का बहुत ही लाभान्वित। शहर के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के गया पुल स्थित भूली मार्ग पर सोमवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर नाली में पलट गई। ऑटो पलटने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक बैंक मोड़ से सवारियों को लेकर भूली जा रही थी। इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर नाली में गिर गई। बताया जाता है कि हादसे के बाद चालक ऑटो छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनवमी एवं रमजान पर्व को शांतिपूर्ण तरीके तथा सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाने को लेकर आज कुमारदुबी ओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शांति समिति के सदस्य सहित गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने विचार रखे और साथ ही सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए पर्व मनाने की बात कही। ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर जुलूस या अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा। अपने अपने घरों में ही पूजा करें, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि नमाज पढ़ते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का जरूर पालन करें।
एवं रमजान पर्व के अवसर पर कुमारडोबी ओपी प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी अखाड़े वाले उपस्थित हुए एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। उन्हें यह आदेश दिया गया कि सरकार का गाइडलाइन के अनुसार आप लोग पर्व मनाइए। सभी अखाड़े वाले द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार द्वारा दिया गया गाइडलाइन का अनुपालन अक्षरशः हम लोग करेंगे। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में ट्यूब लीकेज के कारण बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस प्लांट से 500 मेगावाट बिजली की उत्पादन हो रही थी। बिजली ठप होने के बाद डीवीसी प्रबंधन ने नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर प्लांट और कॉलोनियों में आपूर्ति शुरू की है। मुख्य अभियंता अभिमन्यु सिंह ने कहा कि ट्यूब लीकेज को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जल्द ठीक कर मंगलवार से उत्पादन शुरू हो जाएगा। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।